नमस्कार मित्रों, आइए हम लोग कुमार संभव के पंचम सर्ग को पढ़ते हैं। आज हम लोग 68 नंबर के श्लोक से जो है कि प्रारंभ करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 67 श्लोकों तक पढ़ लिया है पंचम सर्ग में। आज 68 नंबर के श्लोक को पढ़ेंगे और इसके आगे के श्लोक को पढ़ेंगे। तो क्या है कि प्रस्तुत श्लोक में ब्राह्मण वेशधारी भगवान शिव, ब्रह्मचारी भगवान जो है कि वेशधारी भगवान शिव ने क्या किया है कि माता पार्वती को अनेक तरीके से समझाने के प्रयत्न किए हैं। क्या कहा है, आइए हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं। कहा है कि चतुष्क पुष्प प्रक्रावकीर्णयो परोपिको नाम तवानुमन्यते अलक्त अलक्त का अलक्त कांगानि पदानि पादयोर विकीर्ण केशासु परेषु भूमिषु। तो क्या बताए हैं कि चतुष्क पुष्प प्रकरावकीर्णयो। ठीक है, चतुष्क मतलब होता है आंगन में, पुष्प बिछे हुए, प्रकरावकीर्णयो। ठीक है, अर्थात माता पार्वती के बारे में भगवान शिव कहते हैं, ब्राह्मण वेशधारी भगवान शिव कहते हैं कि चतुष्क पुष्प प्रकरावकीर्णयो, अर्थात जिनके महल में, जिनके घर में पुष्प अर्थात फूल, चतुष्क मतलब उनके मतलब जो है कि आंगन में पुष्प और प्रकरावकीर्णयो बिखेरे गए पुष्पों के ऊपर चलने वाली। ठीक, अर्थात क्या कहते हैं कि तुम अपने जिन चरणों में महावर लगाकर क्या करते हैं, अलक्तानि पदानि, अर्थात पादयो अलक्तानि पदानि तब, अर्थात आप क्या करती हैं, अपने चरणों में महावर लगा करके चतुष्क पुष्प प्रकरावकीर्णयो, अर्थात आप फूलों से सजे हुए आंगन में आज तक विचरण करती रहीं। अब भगवान शिव से शादी करने के बाद में आपको क्या होगा, विकीर्ण केशासु परेत भूमिषु। ठीक है, विकीर्ण केशासु अर्थात बिखरे हुए केशों में, या इधर उधर पड़े हुए केशों में, परेत भूमिषु, परेत भूमि कहा जाता है शमशान घाट को। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है कि शरीरों को जला दिया जाता है, शरीरों के जल जाने के बाद में, ठीक है, और शरीर के जल जाने के बाद में आत्माओं को जो है कि प्रेत आत्मा या जो शमशान घाट में जो भी जाते हैं तो उनको प्रेत भूमि, अर्थात उस प्रेत भूमि को या शमशान घाट को अपरो अपि को नाम अनुमन्यते, अर्थात मुर्दों के बिखरे हुए बालों से भरी हुई शमशान भूमि पर चलो, या तुम्हारा कोई शत्रु, क्या कहे हैं कि परोपि को नाम अनुमन्यते, क्या आपके शत्रु को वही नहीं सोचा जा सकता। लोग इस प्रकार से अपने शत्रु के भी बारे में नहीं सोच सकते हैं कि वह इस ऐसी भूमि पर चले। ठीक है, और आप अपने लिए इस प्रकार से सोच रही हैं। तो इस प्रकार से भगवान वेश जो है कि ब्राह्मण वेशधारी भगवान शिव बार बार माता पार्वती को समझाने की कोशिश करते हैं। फिर अगले श्लोक में क्या कहते हैं कि अयुक्त रूपम किमता परम वदा त्रिनेत्र वक्षा सुलभम तवापि यत् स्तन जो है स्तनद्वये अस्मिन् हरिचंदनास्पदे पदम चिता भस्म रजा करिष्यति। ठीक है, त्रिनेत्र वक्षः तव सुलभम अपि, यदि महादेव बोलते हैं कि त्रिनेत्र वक्षा तव सुलभम अपि, अगर मान लेते हैं कि आपको, तो मतलब तुमको, सुलभ तरीके से भी त्रिनेत्र वक्षा, अगर आपको भगवान शिव का हृदय अर्थात उनकी इच्छा आपको क्या हो जाए, सुलभता से प्राप्त हो जाए, फिर भी अतः परम अयुक्तम किम, अतः परम अयुक्त जो है कि अयुक्त रूपम किम, अर्थात अगर वो मिल भी जाए तो इससे बढ़कर अशोभन कार्य क्या होगा। अयुक्त रूपम किम, बद मतलब बताइए, कि हे पार्वती आप बताइए कि इससे बड़ा अयुक्त रूपम किम, अर्थात इससे बड़ा अशोभन कार्य और क्या हो सकता है। अतः परम अयुक्त रूपम किम वद, अर्थात इससे ज्यादा और क्या अयुक्त रूप हो सकता है। क्यों? यथा हरिचंदन स्पदे, हरिचंदनास्पदे अस्मिन, क्या किए हैं, यथा मतलब जब हरिचंदन अर्थात एक चंदन का प्रकार होता है, तो क्या बोलती हैं कि जो है हरिचंदन से लिप्त अस्मिन स्तन द्वये, आपके जो है कि आपके
जो है वक्षस्थल पर क्या है, हरिचंदन लगा रहता है। और फिर क्या होगा, भगवान शिव के साथ में रहने से चिता भस्म रजः करम जो है कि पदम करिष्यति है। और जो भगवान शिव के साथ में अगर आप रहेंगी, अभी क्या है, अभी आपके वक्षस्थल पर क्या रहता है, हरिचंदन लगा रहता है, हरिचंदन पुता रहता है। और जैसे आप भगवान शिव से विवाह करेंगी, तब क्या हो जाएगा, चिता भस्म रजा आपके जो है कि शरीर में क्या लग जाएगा, चिता की भस्म, ठीक है, लग करके हैं आपको क्या करेगी, जो है कि चिता भस्म आपके शरीर में लग जाएगी। अर्थात अभी आपको जो चित्त जो है कि हरिचंदन शीतलता प्रदान करता है, फिर वही क्या हो जाएगी, आपको जो है कि चिता भस्म जब लगेगी, तब वो क्या करेगी, वो आपको ताप प्रदान करेगी, ना कि शीतलता प्रदान करेगी। क्योंकि भस्म में क्या होता है, ताप होता है, गर्मी होती है। इसी तरीके से क्या बताएं कि यदि महादेव जी सरलता से आपको हैं मिल भी जाए, तो इससे बढ़कर अशोभन कार्य क्या हो सकता है कि हरिचंदन से लिप्त तुम्हारे स्तनों पर उनके वक्ष स्थल पर पुता हुआ चिताभस्म लग जाएगा। ठीक इस प्रकार से अनेक प्रकार से भगवान शिव समझा रहे हैं। भगवान शिव को जो है कि समझा रहे हैं माता पार्वती को। इयम चतेन्या पुरतो विडम्बना, क्या कह रहे हैं कि इयम चतेन्या पुरतो विडम्बना यदूढ़या वारण राजहारेया विलोक्य वक्षोभ अधिष्ठितम त्वया महाजना स्मेर मुखो भविष्यति। महाजना स्मेर मुखो भविष्यति, क्या बताएं कि इयम चते, इयम मतलब इस प्रकार से, चा मतलब और, क्या बताएं कि इयम इस प्रकार से, चा मतलब और, ते ते मतलब तुम्हारी, ते पुरतः प्रारंभ में अन्य विडंबना अस्ति, अर्थात अब तक तुम जो श्रेष्ठ हाथी पर चढ़ती थी, क्या इयम चते पुरता अन्य विडंबना अस्ति, ये तो आपकी अन्य विडंबना होगी। ऊढ़या वारण राज हारेया तोया, तोया मतलब आपके द्वारा अभी तक जो है, ऊढ़या मतलब ढोया ढोया जा रहा था, किसके द्वारा ढोया जा रहा था, वारण राज हारेया, अर्थात राज हाथी के द्वारा आपको जो ढोया जा रहा था। अर्थात आप जिन जो है कि राज हाथी की, या अर्थात राजा के हाथी पर बैठ करके सवारी करती थी, अधिष्ठितम अधिष्ठित होती थी। और अब क्या होगी, उनसे शादी करने के बाद अधिष्ठितम जो है कि वृद्धोक्षम विलोक्य, अधिष्ठित मतलब जो है कि स्थित होंगी किसके ऊपर, वृद्धोक्षम अर्थात बूढ़े बैल के ऊपर, जो है कि अपने आप को देख करके महाजना स्मरेन मुखा भविष्यति है। अर्थात इसके पश्चात शिव जी के साथ बूढ़े बैल पर बैठ करके जो है कि बैठे हुए देख करके सभी साधुजन हंसने लगेंगे। इससे बढ़कर के तुम्हारी और विडंबना क्या हो सकती है, इयम चते पुरता अन्य विडंबना अस्ति, अर्थात इस प्रकार से अन्य और क्या आपकी विडंबना हो सकती है, इसके अलावा आपकी और कोई विडंबना नहीं हो सकती है। इस प्रकार से भगवान शिव बार बार माता पार्वती को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या समझाते हैं, द्वयं गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागम प्रार्थनया पिनाकिना कला कला च सा कांतिमती कलावत त्वमस्य लोकस्य च नेत्र कौमुदी। ठीक है, क्या बोलते हैं, त्वमस्य लोकस्य च नेत्र कौमुदी, अर्थात पिनाकिना भगवान शिव, पिनाकिना अर्थात भगवान शिव समग्र समागम प्रार्थनया, भगवान शिव समागम की प्रार्थना के द्वारा संप्रति द्वयम शोचनीयताम गता, ठीक है, क्या बताते हैं कि महादेव को अगर प्राप्त करने की कामना रखने वाली हैं दोनों ही आज अत्यंत शोचनीय अवस्था में पहुंच गई हैं। कौन कौन, पिनाकना, क्या बताएं कि पिनाकिना समागम प्रार्थनया संप्रति द्वयम शोचनीयताम गता, अर्थात जो है कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए अर्थात समागम करने की प्रार्थना रखने वाली दोनों कहाँ चली गई हैं, शोचनीयता की दशा को प्राप्त कर लिए हैं। कौन कौन, शा मतलब वह, कांतिमती कलावता कला, अर्थात वह जो कांतिमयी थी, तेजमयी थी, कांतिमती कौन, तेजमयी, कलावता चंद्रमा की कला, अस्य लोकस्य नेत्र कौमुदी त्वमचा, और इस लोक में, इस संसार में नेत्र कौमुदी अर्थात नेतों जो है कि लोगों के नयनों को, ठीक है, प्रसन्नता देने वाली नयन जो है कि नयनों की चमक, तुम भी क्या कर रही हो, भगवान शिव को प्राप्त करके क्या कर रही हो, दोनों सोचने के योग्य हो रही हो, अर्थात दोनों ही क्या कर रही हो,
चंद्रकला के समान आप भी अपने भाग्य को फोड़ने वाले हो। इस प्रकार से भगवान शिव जो है कि माता पार्वती को समझा रहे हैं। क्या कहते हैं कि महादेव को प्राप्त करने की कामना रखने वाली ने जो है कि दोनों ही आज अत्यंत अशोचनीय जो है कि अत्यंत शोचनीय अवस्था में पहुंच गई हैं। उनमें से एक तो उनके मस्तक पर स्थित चंद्रकला है और दूसरी संसार के नेत्रों को तृप्त करने वाली आपकी कौमुदी के समान, आपकी चमक के समान आप हो। ठीक है, उस चंद्रमा की कौमुदी के समान आप हो। इस तरीके से भगवान शिव बार बार माता पार्वती को समझाने की कोशिश करते हैं। और क्या बताए हैं कि वपुर विरूपाक्षम जो है वपुर विरूपाक्षम अलक्ष्य जन्मता दिगंबरत्नेन निवेदितम वसु वरेषु यद बालमृगाक्ष मृग्यते तदा हि किम व्यस्तमपि त्रिलोचने। आइए इसके अंतर्गत देखते हैं। इसके अंतर्गत जो निचली लाइन है, ठीक है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। ये बहुत पूछने वाली जो है कि लाइन है। वरेषु यद बालमृगाक्ष मृग्यते तदा हि किम व्यस्तमपि त्रिलोचने। और कोशिश करिए संपूर्ण श्लोक को ही अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि संपूर्ण श्लोक ही बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बताए हैं कि वपुः विरूपाक्ष, वपुः मतलब शरीर, विरूपाक्ष वपुः कैसा है, विकृतः रूपाणि अक्षीणी नेत्राणि यस्य तद विरूपाक्ष, अर्थात जिनकी विकृत शरीर वाले हैं, अर्थात विकृत नेत्रों वाले हैं। अर्थात सबके तो दो दो नेत्र हैं, लेकिन भगवान शिव के कितने हैं, तीन तीन नेत्र हैं। इसलिए क्या है, वपुः शरीर विरूपाक्ष है। रूप कैसा है, विरूपाक्ष है। और क्या करते हैं, इसके अलावा भगवान शिव क्या करते हैं, शमशान घाट की शमशान की क्या करते हैं, जो है कि भस्म को लपेटे रहते, इसलिए भी उनको क्या कहा गया, विरूपाक्ष कहा गया है। और अलक्ष्य जन्मता, जन्म कहाँ हुआ है, उनका कोई कुल नहीं है, या उनका कोई कहाँ जन्म हुआ, ऐसा किसी को कोई भी जो है कि ज्ञान नहीं है भगवान शिव के बारे में। और क्या बताए हैं कि वसु दिगंबर जो है कि वसु दिगंबरत्व निवेदितम। वसु मतलब धन, धन के रूप में दिगंबर को ही वो निवेदन करते हैं। अर्थात भगवान शिव के पास में धन भी नहीं है। दिगंबर का मतलब होता है जो है कि बिना सोए, जो है कि बिना वस्त्रधारी। ठीक है, क्या बोलते हैं भगवान शिव, ब्राह्मण वेशधारी भगवान शिव कहते हैं कि अगर सोचिए, ना तो उनका शरीर ही कोई भी प्रकार से सुशोभित होता है, चंदन वगैरह लगाए हुए हों, तो ऐसा भी नहीं, तो क्या है, उसके चंदन के नाम पर क्या लगाते हैं, भस्म लगाते हैं। और काहे की भस्म लगाते हैं, तो शमशान घाट जो है कि शमशान में चिताओं की भस्म से अपना शरीर को सजाते हैं। और अलक्ष्य जन्मता, जन्म भी किसी श्रेष्ठ जो है कि कब जन्म हुआ, कैसी रीति है, मतलब कहाँ जन्म हुआ, क्या उनका कुल है, कैसा क्या है, इसके बारे में भी कोई ज्ञान नहीं है। और वसु दिगंबरत्व जो है कि दिगंबरेण निवेदितम, अर्थात धन भी नहीं है। क्यों, अगर धन ही होता तो अच्छे कपड़े पहनते, और धन ही नहीं है तो क्या है, दिगंबर बन करके टहलते रहते, नंग धड़ंग इधर उधर कहीं भी घूमते रहते हैं। तो इस तरीके से हे बाल मृगाक्षी, हे जो है कि मृगनयनी, हे मृगनयनी, वरेशु वरों में, यत मृग्यते, अगर वरों में अगर जो खोजा जाता है, त्रिलोचने व्यस्तम अपि अस्ति किम, अर्थात लोग जो है कि तभी लोग जो है कि तो मुझसे ऐसा कह रहे हो। क्या कहें कि एक तो जो है कि महादेव जी का शरीर त्रिनेत्रधारी है, दूसरे उनके कुल परिवार का कोई पता नहीं है, उनकी संपत्ति का अनुमान तो इसी से लग जाता है कि वस्त्र के अभाव में नंगे रहते हैं। हे मृग शावक नैनी, तुम ही कहो, वर में जो गुण खोजे जाते हैं क्या उनमें एक भी हैं? क्या कहते हैं, वरेषु यत मृग्यते तत् त्रिलोचने व्यस्तम अपि अस्ति किम, क्या उनमें कोई भी गुण है? क्यों, कौन कौन से गुण देखे जाते हैं? पहले तो जो है कि लड़के का जो है क्या देखा जाता है, रूप देखा जाता है कि सुंदर दिखता है, हमारे समाज में बैठने के लायक है या नहीं। फिर उसके बाद में कुल देखा जाता है कि किस कुल से है, और फिर उसके बाद में उसकी संपत्ति खोजी जाती है कि भैया कितनी संपत्ति वाला है, कि पता चले हम ब्याह कर दे सुंदर चेहरे पे हैं, और कुलो अच्छा बता दिए है कि हम फलाने महाराजा के वंशज हैं, बाद में पता चलता है कि महाराजा के वंशज होने के कारण वो कोई काम ही नहीं करते हैं, और बिना कार्य करने के कारण आज उनके घर में धन का कोई जो है कि आगमन ही नहीं है, सब खर्चा होता जा रहा है। पता चला कि 10 लाख उन पर कर्जा हो चुका है राजा के नाम पर ना। तो इस तरीके से हर एक चीज खोज लिया जाता है, तब जाकर के विवाह की जाती है। लेकिन क्या उन शिव में आपको कोई भी गुण दिखा है? इस प्रकार से कोई भी गुण नहीं है, अर्थात वह निर्गुण है शिव। फिर अगला श्लोक क्या बताते हैं, क्या बताए कि जो है कि निवर्तयास्मद
अस्माद् निवर्तया अस्मात् सदीप्सितात्मनः क्व विधस्त्वं क्व च पुण्यलक्ष्या जो है कि पुण्यलक्षणा अपेक्षते साधुजनेन वैदिकी श्मशान शूलस्य च यूपसत्क्रिया। ठीक है। अस्मत् असदीप्तामना निवर्तया। ठीक है। अस्मात् मतलब हाँ, अस्मात् अर्थात अतः। ठीक। असदीप्ति ताप मनः निवर्तयत। अर्थात क्या बताए हैं कि आप अपने जो है कि असद इप्सित, जो आप जो असत्य को इप्सित करती हैं, अर्थात मन में जो आप में जो है कि इस प्रकार से जो इच्छाएं हैं उनको निवर्तय, उनको लौटा लीजिए। इस प्रकार से जो आपके मन की जो इच्छाएं हैं, अस्मात् मतलब इस जो है कि अब हैं, अब से जो है कि असद इप्सित, जो आप इस असत्य को इच्छा करती हैं, मनः निवर्तय, आप उनसे क्या कर लिए, अपने मन को लौटा लीजिए। तद विधा क्वा, तद विधा क्वा अर्थात आप किस प्रकार से मतलब जो है कि प्राप्त करने की कोशिश कर रही हैं, तद विधा उसके समान क्या कौन है, पूर्ण लक्ष्या, पूर्ण लक्षणा, पूर्ण लक्षण, त्वच का कहाँ वह और कहाँ आप जो हैं, साधु जनेन साधु लोगों के द्वारा शमशान शूलस्य वैदिकी यूपः, शमशान शूलस्य अर्थात शमशान शूल के माध्यम से, साधु जनेन अर्थात साधु जनों के द्वारा शमशान शूलस्य, शमशान शूल